हेलो दोस्तों, आपका ढेर सारा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन क्लासेस 2.2 में। आज हम देखेंगे कक्षा 12 अर्थात सामान्य हिंदी साइंस ग्रुप वालों के लिए अयोध्य शरण उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूत के देखेंगे। साइंस ग्रुप वालों के लिए है, अर्थात जो साइंस लिए हैं उनके लिए है, सिर्फ पाठ एक उनके लिए पाठ एक है। और जो आर्ट आर्ट वाले अर्थात आर्ट वाले हैं उनके लिए जो है ये उनके लिए जो पाठ 3 है, और साइंस वालों के लिए जो है ये अयोध्या शरण उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूत के पाठ 1 है। साइंस वालों को जो है यही पढ़ना है। यहाँ से हम शुरू करेंगे कि पवन दूत के जो है अयोध्या शरण उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूत के, अर्थात यहाँ पर इस पाठ में जो है पवन को दूत बना करके ये यहाँ पर भेज रहे हैं, मधुबन भेज रहे हैं। जो कि श्री कृष्ण जो है मधुबन चले गए हैं, और जो राधा जी हैं वो विद्या विथा का वर्णन करते हुए कह रही हैं, और पवन को दूत बना करके एक संदेश भेज रही हैं कि जाओ ऐसे ऐसे तुम श्री कृष्ण को बताओ, मैं उनकी प्रिय विरह में जो है बावली हूँ, अर्थात पागल हूँ, उनके प्रेम में जो है पागल हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि एक बार इसमें जो है एक बार जो राधा जी हैं अपने घर के बाहर जो थी बैठी हुई थी, जो है एक दिन राधा जी अपने घर के बाहर बैठी थी। देखते हैं कि बैठी खिन्ना यह लिख दिवस गेह में थी अकेली, आके आंसू दिगल युग में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इस काल की क्रूरता से। अर्थात सुमित इसको ध्यान से देखो कि बैठी खिन्ना यह लिख दिवस गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना यह लख दिवस गेह में थी अकेली। इस लाइन का अर्थ होगा कि एक दिन राधा जी अपने घर में अकेली बैठी थी। एक दिन राधा जी अपने घर में अकेली बैठी थी, आके आंसू दिगल युग में थे धरा को भिगोते, और उनके दोनों आँखों से आंसू आ रहे थे, धरा अर्थात पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प को ले, प्रातः वाली सुपवन इस काल के वतायन से। अर्थात इस लाइन का अर्थ यहाँ से निकलेगा कि सुबह का सुंदर हवा उसी समय पुष्प को सुगंध को लेकर के उनके घर में जो होती है प्रवेश करती है। और फिर देखते हैं क्या होता है। फिर से देखेंगे कि संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखता हो, धीरे बोली सह दुख श्रीमती राधिकाओं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों तू है मुझे सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अर्थात जो है यहाँ पर जो है संतापों को, सुमित यहाँ से देखो, इसका जो इस लाइन का अर्थ होगा कि संतापों को बड़ी तेजी के साथ बढ़ता देख करके राधा जी ने धीरे से बोला। अर्थात देखो कि संतापों को बड़ी तेजी के साथ बढ़ता देख करके राधा जी ने धीरे से बोला, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों तू है मुझे सताती, कि हे सुंदर पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी कलुषित हुई मेरी काल की क्रूरता से। क्या तू भी मेरी तरह कलुषित मतलब दुखी हुई है, क्या तू भी मेरी तरह इस काल की क्रूरता से दुखी हो। मेरे प्यारे, तीसरे में देखेंगे कि मेरे प्यारे नौ जलद कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से ओ ना भेजे संदेश, मैं रो रो के फिर विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुनवा दे। अर्थात मेरे प्यारे नवजलद अर्थात कमल के पत्तों के समान नेत्रों वाले, कमल के पत्तों के समान नेत्रों वाले, श्यामल शरीर वाले, अर्थात बादलों के समान, मेघों के समान श्यामल शरीर वाले वो क्या हुए हैं, वो कहाँ चले गए हैं, मधुबन चले गए हैं, और उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा है। इस लाइन का अर्थ होगा कि मेरे प्यारे नवजलद कंज से नेत्र वाले कि कमल के पत्तों के समान नेत्रों वाले, और बादल के समान
बादल के समान श्यामल जो है शरीर वाले वो मधुवन चले गए हैं और कोई संदेश नहीं भेजा है। 2 लाइन का अर्थ होगा कि कमल के पत्तों के समान नेत्रों वाले और श्यामल शरीर वाले मधुवन चले गए हैं और उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा है। मैं रो रो के फिर विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और जो है यहाँ पर जो है मैं रो रो के उनकी विरह अर्थात उनकी याद में जो है बावली अर्थात पागल हो रही हूँ। हे पवन जाके मेरी सब दुख तू उस श्री कृष्ण को बता दे, अर्थात यहाँ से फिर से देखे, मैं रो रो के फिर विरह में बावली हो रहा, अर्थात मैं उनकी याद में रो रो करके पागल हो रही हूँ। ये पवन तू जा करके उस श्यामल शरीर अर्थात बादल के मेघों के समान श्यामल शरीर वाले सब मेरे दुख को सुना दे। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।